ट्रीटमेंट में होश में आई तो बता रही थी कुछ, वो बताई, आधा बताने के बाद और भी बताना चाहती थी, फिर वो बेहोश हो गई तो हम उसे तो बड़े हॉस्पिटल लेके गए। वो सुबह उठती है और बताती है सब कुछ कि सर जो है अमित सर, उन्होंने गलत काम किया। स्कूल के मैनेजमेंट ने मुझे फ़ोन लगाया, जब मैं चौकी पे पहुंच गया उससे पहले मैंने फ़ोन लगाया तो कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं विकास यादव, तुम लोग घर पे करते हो, ये करते हो, फिर स्कूल का नाम ख़राब करते हो, ऐसा ऐसा। 2 साल से मैं उनको कंप्लेन कर रहा था जब भी मैं स्कूल में था। मेरी मम्मी को उल्टा झूठ बोलकर मेरी बहन को झूठा साबित किया। और बहुत लड़कियां हैं, उनके भाई बहन बोलने को तैयार नहीं है बदनामी के कारण। सबसे सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और ऊंची से ऊंची कार्रवाई होनी चाहिए ताकि जो हमारी बहन है उसको इंसाफ मिल सके। वो एक गुरु होकर भी उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया है जिसके कारण पूरा का पूरा समाज लज्जित हुआ है। यहाँ के जो मेन प्रिंसिपल है विकास यादव करके, विकास यादव, उन्होंने सारी वारदातों को, जितने भी आवाज़ उठी, सबको दबा दिया गया। ऑब्जेक्शन लेता है उसको विकास में जो है दबा देते हैं, बोलते हैं कि तुम अपने लड़की को संभालो, मेरा स्टाफ से ही है। स्कूल जो कि श्री यादव से वो सीज होना चाहिए ताकि आगे जाकर हमारी बहन, हमारी बेटियां वो सुरक्षित रह सके। स्कूल से एलसी नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये बदला लेना चाहते थे। नावासोपारा के वालाईपाड़ा से एक ऐसी घटना सामने आई जिसको सुनने के बाद शिक्षक शब्द पर कहीं न कहीं प्रश्न खड़ा हो चुका है। इस शिक्षक ने ऐसा कृत्य किया है जिसको सुनने के बाद आप भी आक्रामक हो जाएंगे, आक्रोशित हो जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक शिक्षक है जो इसी यादवेश विकास हाई स्कूल में पढ़ाता है। इसका नाम अमित दुबे है। उम्र 35 साल के आसपास बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि ये शिक्षक इस विद्यालय में पढ़ाता भी है और सामने एक कोचिंग सेंटर भी चलाता है। इस शिक्षक की शिकायत इससे पहले भी कई लोगों ने इस विद्यालय में की है कि ये व्यक्ति छेड़छाड़ करता है और दुष्कर्म करने के प्रयास भी करता है। लेकिन इसके बावजूद इस विद्यालय के प्रधानाचार्य जो विकास यादव बताया जा रहा है, इन्होंने पीड़िता के माता पिता या भाई की शिकायत पर भी नज़रअंदाज कर दिया अमित दुबे के कृत्य को, जिसकी वजह से उसका हौसला बढ़ता रहा और अंजाम 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म में तब्दील हो गया। इस पूरे मामले पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए अमित दुबे को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि विकास यादव को आखिर क्यों छोड़ दिया गया, उसे भी इस पूरे मामले पर सजा होनी चाहिए और मुकदमा उस पर भी दर्ज करना चाहिए। कई लोगों की मांग ये भी है कि इस प्रकार के विद्यालय संचालन बंद कर देना चाहिए। इससे एक बड़ी सीख निर्माण होगी। उसके बाद आगे इस तरह का प्रयत्न करने वालों पर कठोर कार्रवाई, इनको जब लगेगा कि ऐसी कठोर कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से कई लोग अपने कदम बढ़ाने से पहले, आपराधिक घटना करने से पहले इस पूरी घटना से सबक जरूर लेंगे। इस पूरे मामले पर वहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा और स्वयं पीड़िता के भाई ने क्या कुछ बताया, जरा वो भी सुनिए। हुआ ये कि 4 दिन पहले मेरी बहन स्कूल में बेहोश थी। मान लीजिए 11:30 बजे से बेहोश थी और उनको लेट हो गया। 12 बजे छुट्टी होती है स्कूल की। 5-6 मिनट हम लेट समझ सकते हैं, लेकिन आधा घंटा फिर और लेट हो गया। तो स्कूल में गए। स्कूल में जाने के बाद सर टीचर जो है वो बोले कि अरे ऐसा हो गया, वो गिर पड़ी, वो बेहोश हो गई, तबीयत ख़राब हो गई। जब हम लोग उससे पूछे बहन से तो होश में नहीं आ रही थी, तो हम लोग बोले हॉस्पिटल लेके जाएँ। तो स्कूल वाले बोलते नहीं हॉस्पिटल मत लेके जाओ, थोड़ा बहुत है क्या हॉस्पिटल ले जाओगे, ऐसा ऐसा करके हॉस्पिटल लेके गए। वो जब उसको डॉक्टर थोड़ा ठीक किया, ट्रीटमेंट में होश में आई तो बता रही थी कुछ, वो बताई, आधा बताने के बाद और भी बताना चाहती थी, फिर वो बेहोश हो गई तो हम उसे तो बड़े हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पर उसको पानी चढ़ा, रात भर वहाँ पर थी। जब उसको पानी चढ़ने के बाद वो सुबह उठती है और बताती है सब कुछ कि सर जो है अमित सर, उन्होंने गलत काम किया और बहुत समय से मैनिपुलेट करके, सड्यूस करके, उनको मैनिपुलेशन का पूरी तरह से यूज़ करके बहुत बच्चे, कम से कम 20 से 25 बच्चे, तो ही वॉज अ रेगुलर वर्क, गलत जगह ही हाथ लगाते थे, कभी उन्होंने कुछ सही काम नहीं किया। मुझे तकलीफ हुआ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो मैंने अपनी तरफ से जितनी भी हो सका, स्कूल के मैनेजमेंट ने मुझे फ़ोन लगाया। जब मैं चौकी पे पहुंच गया उससे पहले मैंने फ़ोन लगाया तो कोई मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। यहाँ के जो ट्रस्टी हैं विकास यादव, तुम लोग घर पे करते हो, ये करते हो, फिर स्कूल का नाम ख़राब करते हो, ऐसा ऐसा। मैं 2 साल से मैं स्कूल में खुद पढ़ा हुआ हूँ, अभी मैं 12th में हूँ, मैं 10th से यहाँ से पास आउट हूँ। 2 साल से मैं उनको कंप्लेन कर रहा था जब भी मैं स्कूल में था कि सर ऐसा हुआ है, स्कूल के जो सर हैं वो गलत हैं, उनकी निगाह गलत है, वो गलत जगह टच करते हैं। मेरी बहन ने कंप्लेन किया तो फिर मैंने और एक बार कंप्लेन किया, मम्मी से आगे कंप्लेन करवाया। मेरी मम्मी को उल्टा झूठ बोलकर मेरी बहन को झूठा साबित किया और भी बहुत सारी लड़कियों ने कंप्लेन किया, उनका सबको बहुत बार अभी तो पता चल रहा है जैसे जैसे बात आगे बढ़ रही है। बहुत लड़कियों को कंप्लेन किया, कोई बात उन्होंने एक्शन ली नहीं, कुछ किया नहीं, बोले कि हमारा स्टाफ ठीक है, ऐसा है वैसा है। उसको स्कूल में रखा और आज ये दिन हमें देखना पड़ रहा है स्कूल के मैनेजमेंट की वजह से। मैं चाहता हूँ कि स्कूल जो अपराधी मेन है वो तो अंदर है, लेकिन जो स्कूल का मैनेजमेंट है उससे कम गुनहगार नहीं है। उसको स्कूल में सभी को पता था ऐसी चीज़ें, लेकिन सबने इग्नोर किया।
उनको भी कम से कम उतनी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं स्कूल में था एज ए स्टूडेंट, जब मैं वहाँ पढ़ता था तो मुझे ये बात पता चली स्कूल में, जब मैंने बोला तो मेरे माताश्री के सामने वो जब ऐसी बात बोलते हैं कि आपकी लड़की गलत है, ऐसा वैसा, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने उन्हें कुछ गलत बोला कि सर आप मर्यादा भूल चुके हैं सर की, तो मैं आपके सामने, मैं तो शिक्षक हूँ, मेरे अंदर तो और कुछ ज्ञान नहीं है, लेकिन इतना है कि गलत हो रहा है, आप बोल नहीं रहे हो। तो मैंने उनको बोला, चिल्लाया, तो फिर वो मुझे मारने लगे, तू कैसा कर रहा है, तू कैसा कर रहा है, मैनर्स है कि नहीं है, तू ये क्या कर रहा है, बदतमीजी क्यों कर रहा है। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे माता पिता के दबाव के कारण, उस समय मैं छोटा भी था, 10वीं में था, दबाव के कारण मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन आज जब पता चला तो बात इतनी बड़ी हो चुकी है, और मैंने सबसे हट कर किसी से मैंने बोल के ना चौकी पे जाके कंप्लेन किया और सबको मनाया जुनाया और कंप्लेन किया। बहुत लड़कियां हैं, उनके भाई बहन बोलने को तैयार नहीं है बदनामी के कारण। लेकिन अगर गलत हुआ है, तुम बदनामी के कारण दबोगे, कल तुम्हारी और भी बहन बेटियां हैं, उनके साथ गलत होगा, आपको बोलना चाहिए इसके खिलाफ। इस पूरे मामले में यही कहना है कि जो भी इसमें दोषी है, जिसने भी जो भी गलत है, उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और ऊंची से ऊंची कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो हमारी बहन है उसको इंसाफ मिल सके। मामला ये था कि यहाँ पर 14 वर्षीय एक लड़की है, उसके साथ दुष्कर्म किया इसी स्कूल में पढ़ाने वाले एक टीचर अमित दुबे करके। उनकी उम्र 32 से 35 साल के बीच में है। वो एक गुरु होकर भी उन्होंने ऐसा दुष्कर्म किया है, जिसके कारण पूरा समाज लज्जित हुआ है। अगर देखा जाए तो मतलब इसके पहले भी 2 साल पहले भी उन्होंने ऐसा ही कुछ छेड़खानी की थी, उसके खिलाफ उसके घर वालों ने और उसके भाई ने एक्शन लेने की कोशिश की, जाके उनसे कंप्लेन किया, पर उन्होंने ये बोला कि हमारा मैनेजमेंट सही है, हमारा स्टाफ सही है, और उन्होंने इस बात को दबा दिया गया। ये अगर कोई एक पहला मामला होता तो चलो बात कुछ हद तक तो ठीक भी थी, पर ये मामला पहला नहीं है। इसके पहले भी काफ़ी मामले हुए, और केवल यही नहीं, बहुत कुछ हुआ। और इसमें मोस्ट ऑफ द जो गलती होती थी, वो गलती ज़्यादा करके होती थी टीचर्स और उनके मैनेजमेंट की। पर यहाँ की जो मेन प्रिंसिपल है विकास यादव, उन्होंने सारी वारदातों को, जितने भी आवाज़ उठी, सबको दबा दिया गया। कुछ को पैसे देकर तो कुछ को डर और ऐसे दिखाकर ऐसे दबा दिया गया। जिस समय हमें पता चला उस समय अमित दुबे को पकड़ लिया गया। साथ साथ जो इस सारी चीज़ों के साथ जो भी थे, हमारे विकास यादव जो है स्कूल के प्रिंसिपल, और संतलाल यादव जो यहाँ के सुपरवाइजर हैं, उनको भी कस्टडी में लिया गया, पर उन्होंने पैसे खिलाकर छूट गए। वो मांग हमारी सिर्फ इतनी सी है कि जो गलत है, जो कसूरवार है, उसे सज़ा मिलनी चाहिए, और ये स्कूल जो कि श्री यादव से वो सीज होना चाहिए, ताकि आगे जाकर हमारी बहन, हमारी बेटियां वो सुरक्षित रह सके। श्री यादव विकास विद्यालय। मेरा कहना ये है कि छोटी छोटी बच्चियों में यादवेश स्कूल के अंदर गलत यादवेश विकास जो है वहाँ के प्रिंसिपल हैं, और वहाँ के सारे स्टाफों को सब चीज़ मालूम रहता है। छोटी छोटी बच्चियाँ का कहीं गाल पकड़ा जाता है, कहीं शरीर में टच किया जाता है, लेकिन कोई स्टाफ नहीं बोल रहा है। जो ऑब्जेक्शन लेता है उसको विकास ने जो है दबा देते हैं, बोलते हैं कि तुम अपने लड़की को संभालो, मेरा स्टाफ सही है। विकास है यहाँ स्कूल के मालिक भी है और यहाँ का प्रिंसिपल भी है। हाँ, मांग हमारा कुछ नहीं है, स्कूल बंद होना चाहिए, और ऐसा भ्रष्टाचार स्कूल में बच्चे का नहीं पढ़ाना ठीक है। जो भी बच्चे का भविष्य खराब होगा, भविष्य अच्छा बनेगा नहीं। वहाँ पे हुई थी, मेरे बच्चे का बदन पकड़ लिए थे, तो मेरी औरत को मालूम पड़ा, तो औरत आई थी, तो क्या बोलते हैं, नहीं मेरा स्टाफ सही है। हाँ, और वही बदला लेकर 4 दिन बाद मेरे बच्चे को मारा गया स्कूल के अंदर। लेकिन बच्चा जो है कुछ नहीं बोला, औरत बोली जाने दो, 10वीं का पढ़ाई उस समय था नज़दीक, छोड़ दिया। बच्चा मैं एलसी लेने के लिए दिया हूँ, मेरे को एलसी भी नहीं दे रहे हैं लोग, स्कूल से एलसी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये बदला लेना चाहते थे कि मतलब ऐसा है। अभी आप ही बताओ कि अभी क्या करूं मैं। एलसी लेने के लिए 1 मार्च को इनके यहाँ मेरा फाइल जमा है, लेकिन एलसी भी नहीं दी है।